फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम आप सबके लिए लेकर आ गए ऐसे पापड़ की रेसिपी जिन्हें आप बहुत इजी तरीके से बना सकते हैं। मतलब आप कह सकते हो कि बिना गैस जलाए आप इन पापड़ को बनाकर रेडी कर सकते हैं। यहाँ पर हम बनाने वाले हैं पोहा के बहुत ही क्रिस्पी करारे सेव या फिर आप कुडरई भी बोल सकते हैं। तो ये बहुत ही ईजी तरीके से बनकर रेडी हो जाएंगे। इसमें आपको गैस वगैरह जलाने का बिल्कुल झंझट नहीं है। मतलब बिना गैस जलाए आप इन कुडरई को बनाकर रेडी कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें चाहिए होगा पोहा। तो ये देखिए, पोहा हमने ले लिया है, जिसको बहुत अच्छे से छान लिया है, साफ़ कर लिया है। पोहा की क्वांटिटी को आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इस तरीके से पोहा लेने के बाद अब हमें क्या करना है, इसको अच्छे से वॉश करना है। और कम से कम इसको आपको 3 से 4 पानी से अच्छे से वॉश करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, पोहा को हम वॉश कर लेते हैं। तो इसके लिए ये बाउल हमने यूज़ किया है। इस बाउल में हम क्या करेंगे, पोहा को ट्रांसफ़र कर देंगे और इसी में हम पानी से इसको वॉश करेंगे। तो बाउल में ये अच्छे से वॉश हो जाएगा। तो आप इस तरीके का कोई भी बर्तन यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर सेम प्रोसेस आपको 2 से 3 बार करना है और इसी तरह से इसको बढ़िया से वॉश कर लेना है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम पोहा को वॉश कर लेते हैं। क्योंकि पोहा में काफ़ी सारी गंदगी होती है, तो इसी वजह से इसको वॉश करना बहुत ज़रूरी होता है। जब ये बिल्कुल साफ़ हो जाता है तो इसके पापड़ बहुत अच्छे बनते भी हैं और खाने में भी बहुत टेस्टी लगते हैं। इसीलिए फ्रेंड्स, हमें क्या करना है, इसको बढ़िया से वॉश करना है। तो यहाँ पर आप देखिए फ्रेंड्स, इसको हमने 2 से 3 पानी से वॉश कर लिया है बहुत ही अच्छे से। और ये देखिए कितना गंदा पानी जो है इसमें निकला हुआ है। तो इसीलिए आप भी जब इस तरीके से पोहा के पापड़ बनाएं तो पहले पोहा को अच्छे से वॉश कर लें। तो अब हमारा पोहा तो अच्छे से वॉश हो चुका है, क्लीन हो चुका है। तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल करके क्या करेंगे, इसको हम 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देंगे सेट होने के लिए। और जब ये बिल्कुल अच्छे से 10 मिनट में सेट हो जाएगा तब हम आपको दिखाएंगे। तो चलिए इसको एक प्लेट से ढक देते हैं सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट के लिए। आप इसे 7-8 मिनट के लिए भी ढक सकते हैं। उससे ज़्यादा टाइम के लिए आपको इसे नहीं ढकना है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आप देखिए 10 मिनट हो चुके हैं और पोहा हमारा बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गया होगा। चलिए हम भी देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो पोहा है काफ़ी अच्छे से फूल गया है। क्योंकि ये जो पानी इसमें हमने ऐड किया था पोहा ने ऑब्जर्व कर लिया है। आप सबको देख रहा होगा यहाँ पर पानी नहीं है। बस इस तरीके से पोहा जो है हमारा बहुत अच्छे से सेट हो चुका है। तो इसको हम किसी भी थाली प्लेट में निकाल लेंगे। तो ये जो थाली हमने ली है इसमें लगा हुआ है आटा, तो आप इसको इग्नोर कर देना। और पोहा सारा हमने इसी में देखिए निकाल लिया है। और अब हमें क्या करना है, इस पोहा को अच्छे से हाथों से मैश करना है। यहाँ पर आप चम्मच वगैरह का भी यूज कर सकते हैं, मैसर का भी यूज कर सकते हैं। क्योंकि पोहा बहुत सॉफ्ट हो चुका है तो ये अच्छे से मैश हो जाएगा, चाहे आप इसको जिससे मैश करें। लेकिन यहाँ पर हम अपने हाथों का यूज कर रहे हैं और इस तरीके से मैश कर रहे हैं। तो आप देखिए बहुत अच्छे से मैश हो रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर आप चम्मच वगैरह का भी यूज कर सकते हैं। अब देखिए पोहा को तो हमने अच्छे से मैश कर लिया है। अब इसमें गुलथियाँ या लम्स बिल्कुल नहीं रह गए हैं और बहुत ही बढ़िया से ये मैश हो चुका है। तो फ्रेंड्स, अब इसमें कुछ मसाले हम ऐड करेंगे, बहुत सारे तो नहीं ऐड करेंगे। यहाँ पर कुछ ही मसाले हम ऐड कर रहे हैं। तो सबसे पहले नमक डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। वैसे जो पापड़ हम बनाते हैं उसमें नमक थोड़ा सा कम ही लगता है, बहुत जल्दी तेज़ हो जाता है। तो नमक की क्वांटिटी थोड़ी कम रखें। तीखा आप अपने हिसाब से ऐड करें। लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स हम डाल रहे हैं थोड़ी सी अजवाइन, बहुत ज़्यादा हमने नहीं डाली है। फ्लेवर के हिसाब से आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं या फिर स्किप भी कर सकते हैं। और सभी चीज़ों को अच्छे से हमें मिक्स करना है। तो यहाँ पर आप देखिए बहुत ही अच्छे से इसको हमने मिक्स कर लिया है। तो ये जो पापड़ होते हैं ना, इनको बनाने में ना टाइम लगता है ना सुखाने में टाइम लगता है। ये बहुत जल्दी सूख भी जाते हैं। एक बार आप खुद ट्राई करिएगा, फिर उसके बाद आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप सबको हमारी ये जो कुडरई है या फिर सेव है इनकी रेसिपी कैसी लगी। तो यहाँ पर इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। और अब हम क्या करेंगे, जिस भी बर्तन में या जिस पॉलीथीन में हमें पापड़ या कुडरई जो भी बनानी है वो हमें लेना है। तो यहाँ पर इस तरीके से ये बर्तन हमने लिया है और इसमें हमने सबसे पहले तेल लगा लिया है। तेल को लगाने से क्या होगा फ्रेंड्स, जो हम सेव बनाएंगे ना पोहा के, वो बहुत अच्छे से निकल आएंगे, टूटेंगे फटेंगे नहीं। तो यहाँ पर ये कप हमने लिया है और इसमें क्या करेंगे, एक इस तरीके से आप कोई भी पॉलीथीन ले लीजिए। यहाँ पर आप दूध की जो पॉलीथीन आती है उसको भी ले सकते हैं, या फिर जिसमें दलिया वगैरह आती है वो वाली आप पॉलीथीन ले सकते हैं। तो या फिर मेरे ही तरीके से आप इस तरीके से पतली पन्नी का भी यूज कर सकते हैं, बन जाते हैं, इससे भी आसानी से बन जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। उसके बाद आपको क्या करना है, बैटर को डालने के बाद पॉलीथीन के अंदर इस तरीके से फोल्ड करना है और एक कोना आपको इस तरीके से रखना है। और उसके बाद फ्रेंड्स हमें क्या करना है, कैंची लेनी है और कैंची से इसमें क्या करना है, होल करना है। तो पहले हम छोटा सा करके देखेंगे और अगर उससे अच्छे से सेव बन रहे हैं तो फिर हम उतना सा ही होल रहने देंगे। लेकिन अगर उससे नहीं बनेंगे तो थोड़ा सा हम और कट कर लेंगे। तो चलिए चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए फ्रेंड्स, इससे नहीं बन रहे हैं। तो चलिए थोड़ा सा और हम क्या करेंगे, छेद को थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे कैंची से कट करके। तो इस तरीके से ये देखिए हमने होल कर लिया। अब चलिए इससे हम बनाते हैं सेव।
तो फ्रेंड्स, अगर आपको लग रहा है ये सेव जो है मोटे हो रहे हैं तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये सूखने के बाद बहुत पतले हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप हो सके तो मोटे ही सेव बनाना, जिससे कि सूखने के बाद ये बहुत ज़्यादा पतले ना हो। यहाँ पर हम इस तरीके से देखिए बना रहे हैं और ये बहुत अच्छे से बन रहे हैं। तो बस आपको इस तरीके से सेव बनानी है। वैसे छोटे बड़े आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। हम बहुत लंबे लंबे इस तरीके से बना रहे हैं, आप यहाँ पर छोटे छोटे भी बना सकते हो और इनको सुखा करके आप स्टोर कर सकते हैं। ये वाले भी सालों साल खराब नहीं होते हैं। चलिए अब इसी तरह से हम बना लेते हैं सारे सेव और उसके बाद आपको दिखाते हैं। वैसे फ्रेंड्स, होली आ रही है और आप सबने अगर अभी तक पोहा के सेव या पोहा के पापड़ नहीं बनाए हैं तो प्लीज़ ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि ये बहुत टेस्टी भी लगते हैं और होली में बहुत तरीके के पापड़ बनाए जाते हैं। तो आप एक बार पोहा के पापड़ भी ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आपको और भी पापड़ की रेसिपी देखनी है, जैसे कि साबूदाना के, आलू के या फिर अरारोट के, सूजी के, तो उन पापड़ों की रेसिपी हमने अपने YouTube चैनल पर डाल रखी है, तो आप वहां से जाकर के भी देख सकते हैं। बहुत तरीके के और बहुत ही इजी तरीके वाले पापड़ की रेसिपी हमने शेयर कर रखी है, तो प्लीज़ जाकर के ज़रूर देखिएगा। और आप सबको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी ज़रूर करिएगा। तो ये देखिए काफ़ी सारे जो सेव हैं फ्रेंड्स हमने बना लिए हैं और जो बचा हुआ हमारा बैटर है उसको सेम तरीके से हमें क्या करना है, फिल करना है इसमें और उसके बाद बना लेना है। तो फ्रेंड्स, आप सबको हमारी रेसिपी या वीडियो कैसी लगती है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको पापड़ से रिलेटेड या फिर कुकिंग से रिलेटेड कोई और रेसिपी देखनी है वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम आपके लिए वो रेसिपी भी ज़रूर लाएंगे और आप सबको कैसी लगती है बताना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो यहाँ पर आप देखिए इस तरीके से हमने बना लिए हैं और बहुत आसानी से बन जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। और इन्हें सूखने में फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, सिर्फ आप इन्हें एक दिन के लिए धूप में दिखा दीजिए, बहुत अच्छे से सूख जाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही पतले होते हैं जिसकी वजह से इन्हें सूखने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो यहाँ पर आप देखिए इस तरीके से हमने बना लिया है और जो थोड़े बहुत चिपके उन्हें आप फिंगर से इस तरीके से अलग भी कर सकते हैं। बिल्कुल इस तरीके से चिपकते नहीं है कि आप इन्हें अलग नहीं कर सकते। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से हमने बनाकर रेडी कर लिया है सारी कुटरई। चलिए अब इनको हम धूप में रख देते हैं सूखने के लिए। जब एक दिन धूप में अच्छे से सूख जाएंगे फिर हम आपको दिखाएंगे। तो ये देखिए इनको हमने धूप में रख दिया है और अब हम आपको इनको 1 से 2 दिन के बाद दिखाएंगे। वैसे अगर आपको इन्हें स्टोर करना है तो आप इन्हें 2 से 3 दिन के लिए धूप में दिखाइए और अगर आपको स्टोर नहीं करना है तो आप इन्हें 1 दिन धूप में दिखा के भी तल सकते हैं। तो फिलहाल हम आपको 1 दिन में धूप में दिखा के दिखाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 1 दिन के बाद हमारे जो कुटरई है, सेव हैं, इस तरीके से बनकर रेडी हुई हैं और देखिए पता भी नहीं चल रहा कि इन्हें आपने पोहा से बनाकर रेडी किया है। और देखिए कितनी पतली हो गई, हमने कितनी मोटी बना के रेडी की थी और ये देखिए कितनी पतले से हो गए हमारे। तो इसीलिए हमने आपसे कहा था थोड़े से मोटे बनाना, जिसकी वजह से ये सूखने के बाद बहुत पतले ना हो। तो इनको हम क्या करेंगे, बीच से तोड़ लेंगे, क्योंकि ये फिर तलने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, इसीलिए हम क्या करें इनको तोड़ लेते हैं। और यहाँ पर तेल हमने पहले ही रख दिया था कढ़ाई में, चेक कर लेते हैं तेल अच्छे से गर्म हुआ या नहीं। तो फ्रेंड्स, तेल बिल्कुल अच्छे से गर्म नहीं हुआ है, क्योंकि अगर तेल अच्छे से गर्म होता तो जैसे ही हमने सेव को डाला था वैसे ही फूलने लगता। यहाँ पर आप सब देख लीजिए, जैसे हमने सेव को डाला कैसे ही नम हो गया और बिल्कुल भी फूल नहीं रहा है और तेल पता ही चल रहा है कि गर्म भी नहीं हुआ है। तो इसीलिए फ्रेंड्स, जब भी आप पापड़, सेव, कुटरई जो भी आप तलते हो, पहले तेल को बहुत अच्छे से गर्म कर लीजिए, बिल्कुल बढ़िया से, जिससे कि उसमें धुआं निकलने लगे। उसके बाद आप अगर पापड़ सेव तलते हैं ना तो बहुत अच्छे से फूले फूले तलकर रेडी होते हैं। तो अब आप खुद देख लीजिए, जैसे ही हमारा तेल अच्छे से गर्म हुआ और हमने इसमें सेव डाले तो आप देखिए कितने अच्छे से फूल गए और बहुत ही क्रिस्पी करारे बनकर रेडी हुए हैं। तो आप सब हमेशा याद रखना, जब भी पापड़ आपको तलने हो तो आप तेल को पहले अच्छे से गर्म कर लें, उसके बाद आप उसमें पापड़ तलिए, बहुत अच्छे से फूले फूले तलकर रेडी हो जाएंगे। क्योंकि बहुत सारे लोगों की दिक्कत होती है कि वो पापड़ तलते हैं तो बहुत अच्छे से नहीं तल पाते, फूलते नहीं है। तो आपको ये ट्रिक अपनानी है कि तेल को अच्छे से गर्म करना है, उसके बाद आप उसमें चाहे जितने पापड़ तले, सारे पापड़ फूले फूले क्रिस्पी करारे तलकर रेडी होंगे। यहाँ पर अब आप खुद देख लीजिए, जितने भी पापड़ हम तल रहे हैं बहुत ही अच्छे से फूल रहे हैं, क्रिस्पी करारे बन रहे हैं। लेकिन जो पहले हमने तलकर रेडी किया था वो बिल्कुल फूला नहीं था, नम था, तो वो तेल बहुत ठंडा था। और अब तेल काफ़ी अच्छे से गर्म हो गया तो हमारे पापड़ भी अच्छे से तल रहे हैं। तो यहाँ पर इतने सारे पापड़ हमने आपको तलकर दिखा दिए हैं। सारे पापड़ हमने नहीं तले हैं क्योंकि थोड़े से हम स्टोर भी कर देंगे। तो स्टोर करने के लिए क्या करेंगे, उनको हम 1 दिन और धूप में दिखा देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए कितने क्रिस्पी करारे पापड़ जो है वो बनकर रेडी हुए हैं। और इतने सारे पापड़ आप देखिए हमने स्टोर करने के लिए रख दिए हैं। तो इन्हें हम क्या करेंगे, 1 दिन धूप में और दिखा लेंगे और इनको हम स्टोर कर देंगे। फिर इन्हें हम होली पर तल करके या फिर जब मन करेगा इनको
तल करके सर्व करेंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से आप भी पोहा के सेव या कुटरई बनाकर रेडी कर सकते हैं। सभी को बहुत पसंद आएंगे और सबसे अच्छी बात तो ये है कि इन्हें बनाने में बिल्कुल मेहनत नहीं लगती और ना ही गैस वगैरह जलानी पड़ती है, बहुत ही झटपट बन जाते हैं, बिल्कुल बाजार से भी अच्छे घर पर बनकर रेडी हो जाते हैं। तो एक बार जरूर ट्राई करिएगा। तो आपको हमारी पोहा सेव की रेसिपी कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके और आप हमारी वीडियो पर जल्दी से आ सके। और फ्रेंड्स, आज की रेसिपी का पोहा सेव की रेसिपी का फीडबैक भी जरूर शेयर करिएगा कि आप सबको कैसी लगी। और फ्रेंड्स, आप सब हमें कहाँ से देख रहे हैं बताना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि जब आप सब बताते हो तो हमें बहुत खुशी मिलती है, बहुत सपोर्ट मिलता है। तो इसी तरह से अपना प्यार सपोर्ट हमेशा बनाए रखना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऑल यू टू फैमिली, ऑल यू टू फ्रेंड्स।